बिग ब्रेकिंग सीवान जिला से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 20 लाख रुपए लूट कांड का फर्जी केस करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। पूरी खबर आप सभी को विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आप मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं B24 न्यूज। पूरी खबर यह है कि सीवान जिले के महाराजगंज और जनता बाजार रूट में 20 लाख रुपए लूट का एक प्राथमिकी दर्ज महाराजगंज थाना में हुआ था। वही बता दें कि जैसे ही पुलिस जांच में जुटी तो जो युवक इसका प्राथमिकी दर्ज करवाया हुआ था वही व्यक्ति फंस गया इसमें। वही बता दें कि ये स्वीकार भी किया है युवक लोभ लालच में पड़ के ऐसा काम किया था और फर्जी केस किया हुआ था। वही बता दें कि सीवान के वर्तमान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरा विस्तृत जानकारी दिए हुए हैं, पूरा खुलासा किए हुए हैं। वही युवक भी स्वीकार किया है कि हमने लोभ लालच में आकर ऐसा काम किया था। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दें। अगर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और देखिए जो सीवान के एसपी हैं, एसपी साहब पूरा विस्तृत जानकारी दिए हुए हैं। युवक कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम था, वीडियो में आगे देखिए। 22 दिसंबर को महाराजगंज थाना में घटना रिपोर्ट किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम है सुशील कुमार, मुखनपुर थाना दरोदा के रहने वाले हैं। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि उनका 20 लाख रुपया लूट लिया गया है। सुशील कुमार एक्सिस बैंक से पैसा निकालकर इंडिया वन एटीएम में पैसा डालने का कार्य करते हैं। इंडिया एटीएम वन जनता बाजार में, जहाँ ये पैसा डालते हैं, पर डे पैसा निकाल के ले जा रहे थे। इनका उस दिन का स्टेटमेंट था कि वो रोज़ की भांति 20 लाख रुपया निकाल के ले जा रहे थे और रास्ते में बगौरा के पास तकीपुर बगौछा के पास इनका 20 लाख रुपया लूट लिया गया। पुलिस ने कांड दर्ज किया और इनसे पूछताछ करके कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया। तो जो ये प्रारंभिक इन्होंने पूछताछ में बताया उससे यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इनका स्टेटमेंट और घटनास्थल पर जो एविडेंस दिख रहा था वो मैच नहीं कर रहा। तो पुलिस 2 दिन से लगातार इसमें अनुसंधान कर रही थी। पुलिस DPO महाराजगंज और दरोदा थाना पर भारी, महाराजगंज थाना पर भारी, बसंतपुर थाना पर भारी, भगवानपुर थाना पर भारी, इन चारों की टीम बनाई गई थी। चूँकि काफ़ी बड़ी रकम की लूट की बात थी तो इन लोगों ने अनुसंधान किया। बाद में वादी के ही जो वेरिएशन हो रहा था स्टेटमेंट में, उसी को वेरीफाई करके बाद में वादी से बात की गई। तो वादी ने बाद में पुलिस के पूछताछ में स्वीकार लिया कि उसने यह झूठा कांड अंकित कराया था। इनका उद्देश्य था कि जो 20 लाख रुपया निकाले थे बैंक से, वह पैसा इनको गबन करना था। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि 20 लाख रुपया इन्होंने एक्सिस बैंक से निकाला और इंडिया एटीएम वन में 20 लाख रुपया लोड कर दिया और बैग जो सामने यहाँ पर रिकवर किया गया है, यह बैग उसी एटीएम में छोड़ दिया। इनका जो कार्य करने का कार्य प्रणाली है उसमें है कि जो पैसा लोड करते हैं एटीएम में, तो अपने कंपनी को मैसेज करते हैं कि मैंने इतना रुपया एटीएम में लोड किया है। उसके बाद कंपनी उसको एक्टिवेट करती है, तब एटीएम से पैसा की निकासी होती है। तो इन्होंने पैसा लोड कर दिया लेकिन कंपनी को कोई मैसेज नहीं किया। 20 लाख रुपया लोड कर दिया, कंपनी को कोई मैसेज नहीं किया और वापस आके महाराजगंज थाना में लूट का कांड दर्ज कराया। इनका उद्देश्य था कि किसी तरह से महाराजगंज थाना में कांड दर्ज करा दें और पुलिस इसको अनुसंधान में सही पा ले तो अगले दिन जाके ये उस एटीएम से 20 लाख रुपया निकाल लेते वापस, और उस दिन का जो 20 लाख रुपया होता उसको उसमें डाल के एक्टिवेट करवा देते, तो सीधे 20 लाख रुपया इनका गबन हो जाता। लेकिन एटीएम में ही पैसा रहा, इन्होंने एक्टिवेट कराया नहीं और इस बीच पुलिस ने इस अनुसंधान में इनके झूठे कांड का पर्दाफाश कर दिया। तो इन्होंने पूछताछ में अपना बैग भी बरामद कराया है और पैसा चूँकि एटीएम में ही डाला हुआ है इसलिए पैसे की बरामदगी का कोई प्रश्न नहीं था। वह पैसा अभी भी एटीएम में है, लेकिन इन्होंने गबन करने के उद्देश्य से एटीएम में पैसा डाला था और उसको एक्टिवेट नहीं कराया। क्या मकसद रहा पैसा निकाल फिर एटीएम में डाला? क्या मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि एटीएम में इसने सेफ हैंड खेलने के लिए डाला था। 20 लाख रुपया बैंक से निकाला और एटीएम में लोड कर दिया प्रॉपरली। मैंने बताया आपको कि इनका प्रक्रिया है कि यह जो पैसा लोड करते हैं तो अपने कंपनी को मैसेज करते हैं कि फला एटीएम में मैंने इतना रुपया लोड कर दिया है, तब कंपनी उस एटीएम को एक्टिवेट करती है, इससे आम लोग उससे पैसा निकाल सकते हैं। इसने इस मामले में 20 लाख रुपया तो निकाला बैंक से और 20 लाख रुपया जाके तीनों एटीएम में लोड कर दिया, लेकिन कंपनी को कोई मैसेज नहीं दिया, इसलिए वह पैसा ज्यों कहते हुए एटीएम में पड़ा रहा। इधर आके इसने महाराजगंज थाना में कांड अंकित करा दिया। यदि पुलिस इस कांड को अनुसंधान को सत्य मान लेती तो अगले दिन इनका उद्देश्य था कि जाके एटीएम से पुनः 20 लाख रुपया वापस निकाल लेते और पर डे चूंकि इनको पैसा बैंक से निकाल के लोड करना था तो अगले दिन का जो पैसा है निकालते उसको जाके एटीएम में प्रॉपर्ली लोड कर देते और उसको एक्टिवेट करा देते और एक दिन पहले जो 20 लाख रुपया लोड किया था उसको एटीएम से वापस निकाल के सीधे गबन कर देते।
साजिश में इकलौता यही यही इकलौता यही थे। उन्होंने एटीएम से पैसा निकाला था कि नहीं? नहीं, इसने पूरे 20 लाख रुपए उसमें रखा था कि पुलिस जैसे ही कांड को सत्य मान लेती कि पैसा वापस निकाल लेते। इतनी बड़ी रकम अकेले लेकर जाते अकेले थे। लेके जा रहे थे ये, और इसने ये स्वीकारा कि हमको लालच आ गया था पैसा का, इसलिए मैंने उसमें सेफ हैंड के लिए डाल दिया था कि यदि पुलिस कुछ इस तरह का करेगी तो पैसा तो मेरा एटीएम में रहेगा तो हम बच जाएंगे। लेकिन धोखाधड़ी करने का था। मैक्सिमम पूरा धोखाधड़ी करने का था। इसने झूठा कांड दर्ज कराया था और इसका पुलिस ने क्या कार्रवाई हो रही है सर? 2 घंटे इन पर जो झूठा कांड का जो बनता है प्रोसिक्यूशन जाएगा, कांड असत्य पाया जाएगा और उसके बाद इन पर जो 182 211 की कार्रवाई होनी है वह कार्रवाई होगी। बताइए क्या उद्देश्य था पैसा गमन करने का? सर उद्देश्य कोई नहीं था, और मतलब पैसा लालच आ गया था देख के, इसलिए हमने गलत काम किया। अच्छा, पैसा आपने ही एक्सिस बैंक से निकाला था? जी, आपने ही एटीएम में डाल दिया प्रतिदिन जाते थे अकेले ही? प्रतिदिन बैंक कहाँ से मिला है? एटीएम में से बैंक। कितना पैसा था? 20 लाख। 20 लाख लालच आ गया था। कहाँ रखे थे इस पैसा को? एटीएम में लोड कर दिया। हाँ, और आपने ही झूठा जाकर? हाँ, झूठा एफआईआर करवाया। तो पैसा आप एटीएम में ही रखे थे या दूसरी जगह भी रख सकते थे? एटीएम में क्यों रखे थे? एटीएम का पैसा था इसलिए एटीएम में, पैसा हमारा तो है। तो फिर कैसे निकालते? एटीएम में तो डाल चुके थे आप। पैसा निकालते जैसे उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। मतलब आपके मन में क्या किस तरीके से मतलब उसको करना था? जैसे पैसा तो आपने निकाला, निकालने के बाद से आपने एटीएम में डाल दिया, एटीएम में डालने के बाद से आपने अपने कंपनी को सूचना नहीं दिया एक्टिवेट करने के लिए उसको, तो फिर मतलब ये दिमाग में क्या चल रहा था अंदर, किस तरीके से उस पैसा को वहाँ से फिर निकालते हैं आप? मतलब वो लोडिंग हम ही करते हैं, तो जब चाहे जब हम निकाल सकते हैं, जब चाहे। चाबी वगैरह आपके पास था? जी जी। क्या सोचे थे इस पैसा से करने के लिए, इतनी बड़ी रकम से? अभी सर सोचे नहीं। अभी गमन करने की सोचे थे सिर्फ? जी अपना नाम बताइएगा। नहीं सर। अपना नाम बताइए। सुशील कुमार। घर कहाँ हुआ? मर्दनपुर।